हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का जो ब्रिज प्रोग्राम है उसके बारे में जानेंगे। इस ब्रिज प्रोग्राम की जो है ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स है। आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है क्लास 8 की बुक्स जो है 2025-26 सेशन में जो है चेंज कर रही है। तो क्लास 5th और 8th का जो है ब्रिज प्रोग्राम जो है एनसीईआरटी ने डाला है 6 वीक का। आज हम 8th का करेंगे ब्रिज प्रोग्राम इंग्लिश का, और जून में जाकर जो है ये आपकी किताबें जो हैं आएंगी। तो इतने हम जो है ब्रिज कोर्स जो है ये करते हैं। तो मई जून में जब तक आपकी किताबें आती हैं तब तक आपका जो है ये ब्रिज प्रोग्राम जो है चलेगा। आज हम इंग्लिश का जो है करेंगे ग्रेड 8। ये आप देख रहे हैं, ये फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क है। ये ब्रिज प्रोग्राम डेवलपमेंट टीम है, एक्नॉलेजमेंट्स हैं, कंटेंट हैं। इसमें सबसे पहले है द वाइट एलिफेंट। वन टू 18 लिखा हुआ है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। लेट अस रीड, लेट अस डिस्कस पार्ट 1, लेट अस डिस्कस पार्ट 2, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, लेट अस लर्न। फिर मैच द वर्ड्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, होमोनिम्स हैं, कोलोकेशन हैं, एडजेक्टिव्स हैं, क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यूसेज ऑफ वुड और यूज टू है, वर्ब्स हैं, क्वेश्चन टैग्स हैं। फिर लेट अस लिसन, लेट अस स्पीक, लेट अस राइट, लेट अस एक्सप्लोर, डम कैरेट्स, इनेक्ट द सीन, राइट ए शॉर्ट स्क्रिप्ट और टेलिंग ए स्टोरी। तो आप ये देख रहे हैं कि वीक 1 आप देखा वीक 1 में हमने क्या क्या करना है, वीक 2 में क्या क्या करना है, वीक 3 में क्या क्या करना है। तो आज हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। जो आपका द वाइट एलिफेंट है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। द वाइट एलिफेंट, सेकंड है आपका क्लाउड प्ले, ये आपका वीक 4, वीक 5, वीक 6 में जाएगा। फिर थर्ड है ए रूपी गोज ए लॉन्ग वे, रीड एंड एन्जॉय, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस लाइब्रेरी पीरियड में। फिर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। अब आपका ये कंटेक्स्ट है। फॉर द टीचर है, ये टाइम टेबल है। वीकली प्लान, असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लिंकेज विथ न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम द वाइट एलिफेंट पर। तो चैप्टर 1 है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। अब हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं कि इससे पहले हम पढ़ें। फर्स्ट है स्टोरीज आर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कहानियाँ जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कहानी सुनाना जो है वो हमारे जीवन का एक भाग रहा है। देखिए इसमें, डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज, इफ़ यस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो क्यों? यदि अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? एक बार आप ये खुद करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसमें आपको लिखना है कि आपको कहानी सुनना क्यों अच्छा लगता है, उसका रीज़न बताना है। नहीं अच्छा लगता तो क्यों नहीं लगता, उसका भी रीज़न बताना है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज वुड यू लाइक टू लिसन टू। आपको किस प्रकार की कहानियाँ सुनने में अच्छा लगता है, चाहे वो आपकी जो है स्टोरी जो है फेबल
कॉकटेल से संबंधित हों या एडवेंचरस स्टोरीज हों या जो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कहानी जो आपको मनोरंजक लगती हो, इंटरेस्टिंग लगती हो, या जो हॉरर स्टोरीज़ हैं या किसी तरह की जो कहानियाँ जो हैं, आप कैसी कहानियों को लाइक करते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि वो कहानी आप सुनना चाहते हैं। बहुत सी ज़्यादातर लोग एडवेंचरस स्टोरी सुनना ही पसंद करते हैं। हु टेल्स यू स्टोरीज, कौन आपको कहानी सुनाता है। ग्रैंड मदर कह लें, ग्रैंड फादर कह लें, फादर कह लें, मदर कह लें, या अंकल आंटी, कोई भी जो आपको कहानी सुनाते हैं वो आप लिख सकते हैं। डू यू लाइक टू नरेट स्टोरीज, इफ़ येस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। क्या आपको कहानी सुनाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, और यदि अच्छा नहीं लगता तो क्यों अच्छा नहीं लगता, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, इन जातका एंड पंचतंत्रा टेल्स एनिमल्स आल्सो टॉक टू ह्यूमंस। जातक और पंचतंत्र कहानियों में एनिमल्स भी जो हैं ह्यूमन से बात करते हैं। डू यू थिंक एनिमल्स हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस। क्या आप सोचते हैं कि एनिमल्स की भी जो है ह्यूमंस की तरह की फीलिंग्स होती हैं? क्या आप सोचते हैं कि एनिमल्स की भी जो फीलिंग्स हैं वो ह्यूमंस जैसी होती हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। हम सोचते हैं कि एनिमल्स की फीलिंग्स भी जो है ह्यूमंस जैसी होती हैं। हाउ डू दे शो लव एंड केयर। जो एनिमल्स हैं वो अपना प्यार और केयर जो है वो कैसे दिखाते हैं हमारे प्रति, ये आपको लिखना है। थर्ड है, डिस्कस इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग्स। व्हाट पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन। कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, माता पिता जो है मुसीबत के समय अपने बच्चों को गाइड करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनसे गहरा लगाव रखते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं कि वो बच्चे लायक बने। अब है, व्हाट चिल्ड्रन शुड डू फॉर देयर पेरेंट्स। कि बच्चों को अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता की भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। अब लेट अस रीड। आओ हम पढ़ते हैं हम अब चैप्टर आपका जो द वाइट एलिफेंट है उसको। ए मैग्निफिसेंट वाइट एलिफेंट लिव्ड नियर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वाइट एलिफेंट था जो कि हिमालयाज के सिरे पर रहता था, तलहटी में रहता था, तलहटी के पास रहता था। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ही वॉज द किंग ऑफ 80,000 एलिफेंट्स। वो 80,000 हाथियों का राजा था। एंड reigned सुप्रीम ओवर दैम, और उनके ऊपर सर्वोच्च शासन करता था। reigned का मतलब होता है रूल्ड। His only sorrow was that he had an aged and blind mother. उसका एकमात्र दुख ये था कि उसकी एक वृद्ध और अंधी माँ थी। वाइट एलिफेंट की एक एज्ड और ब्लाइंड मदर थी। एवरी डे ही रोम्ड डीप इन द फॉरेस्ट टू गैदर वाइल्ड फ्रूट्स। प्रत्येक दिन जो है वो जंगल में जो है रोम करता था। रोम का मतलब होता है इधर उधर भटकता था। इंग्लिश में कहेंगे मूव्ड अबाउट और ट्रैवल एमलेसली। रोम्ड का मीनिंग होगा मूव्ड अबाउट और ट्रैवल एमलेसली। टू गैदर वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फलों को गैदर करने के लिए। एंड ही सेंट द मोस्ट डिलीशियस वंस टू हिज मदर विद हिज फॉलोअर्स। और जो स्वादिष्ट जो वाइल्ड फ्रूट्स थे, मोस्ट डिलीशियस मतलब सबसे स्वादिष्ट, उनको वो अपनी माँ के पास भेजता था अपने फॉलोअर्स के हाथों। फॉलोअर्स होते हैं उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो ग्रुप के जो और मेंबर्स हैं। बट दीज विक्ड एलिफेंट्स गेव नन ऑफ द फ्रूट्स टू द एलिफेंट्स मदर। ये जो उसके फॉलोअर्स थे जो कि विक्ड एलिफेंट्स थे, दुष्ट हाथी थे। विक्ड का मतलब होता है ईवल और मॉरली रॉन्ग। विक्ड का मीनिंग होगा ईवल और मॉरली रॉन्ग। लेकिन ये जो विक्ड एलिफेंट्स थे या जो
बुरे हाथी थे या नैतिक रूप से जो गलत थे, गेव नन ऑफ द फ्रूट्स टू द एलिफेंट्स मदर, वो हाथी की माँ को कोई भी जो है फल नहीं देते थे। एंड एट इट ऑल अप देमसेल्व्स, और सारे के सारे जो वाइल्ड फ्रूट्स जो हैं वो स्वयं ही खा जाते थे। इन द इवनिंग्स व्हेन द वाइट एलिफेंट रिटर्न्ड होम, शाम के वक्त जब जो सफ़ेद हाथी है वो घर वापस आता, ही यूज्ड टू आस्क हिज मदर इफ़ शी हैड ईटन वेल, वो अपनी माँ से पूछता कि क्या उसने अच्छी तरह खाना खाया है। एंड शी ऑलवेज रिप्लाइड, और वो हमेशा जवाब देती, दैट शी हैड बीन गिवन नथिंग टू ईट द होल डे, कि उसे पूरे दिन जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। फाइनली द एलिफेंट डिसाइडेड टू लीव हिज सेल्फिश हर्ड, अंत में हाथी ने ये निश्चय किया कि वो अपने स्वार्थी ग्रुप को छोड़ देगा। हर्ड का मतलब होता है ग्रुप। वन नाइट व्हेन ऑल द अदर एलिफेंट्स वर एस्लीप, एक रात जब सारे दूसरे जो हाथी हैं, एलिफेंट्स हैं, वो सोए हुए थे, ही लेड हिज मदर अवे टू माउंट कैंडोरेना, वो अपनी माँ को जो है माउंट कैंडोरेना ले गया। ही फाउंड ए केव क्लोज बाय ए स्पार्कलिंग वाटरफॉल, उसने एक गुफा को पाया जो कि एक स्पार्कलिंग वाटरफॉल, जो जलप्रपात है, जो झरना है, स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग, चमकते हुए, उसके पास थी। एंड अ लेक कवर्ड विथ फ्लावरिंग पिंक लोटसेस, और एक झील थी जो कवर्ड थी, जो ढकी हुई थी फूलों वाले, फ्लावरिंग मीन्स जो फूलों से भरा हुआ, पिंक लोटसेस जो थे, फ्लावरिंग खिले हुए गुलाबी लोटस, और जो लेक थी वो खिले हुए पिंक लोटसेस से कवर्ड थी। गुलाब जो लोटसेस जो है आपको पता ही है, पिंक जो होता है, पिंक कलर जो होता है, गुलाबी कलर जो होता है, और उसमें जो लोटस थे, लोटस फ्लावर्स थे, उनसे कवर्ड थी। ही एंड हिज मदर लिव्ड देयर अलोन, वो और उसकी माँ वहाँ पर अकेले रहते थे। वन डे ए ट्रैवलर फ्रॉम बनारस, नाउ वाराणसी, हु हैड कम टू दिस एरिया टू विजिट हिज रिलेशंस, एक दिन एक यात्री जो बनारस से आया था, जिसे हम आज वाराणसी कहते हैं, जो इस क्षेत्र में आया था अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए, लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भटक गया। एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द लेक, और उसने स्वयं को जो है एक झील के पास पाया। फ्राइटेंड बाय द स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत, स्ट्रेंज अजीबोगरीब, अनफेमिलियर होता है अपरिचित, सराउंडिंग्स वातावरण। ही बिगैन टू लैमेंट, लैमेंट होता है ए पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो, लैमेंट होता है एक पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो, वह दुखी हो गया। एंड क्राई अलाउड हिज बैड लक, और अपने बुरे भाग्य पर जो है वो चीखा या चिल्लाया। फ्राइटेंड बाय द स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, ही बिगैन टू लैमेंट एंड क्राई अलाउड हिज बैड लक, वो यात्री जो है वो दुखी हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा अपने बैड लक के बारे में, अपने दुर्भाग्य के बारे में। द एलिफेंट हु वॉज फीडिंग इन द लेक, एलिफेंट जो उस लेक में फीड कर रहा था, यानी कुछ जो है वहाँ पर खा रहा था, हर्ड हिम, उसको सुना, एंड केम आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर आया। एट द साइट ऑफ द मैसिव बीस्ट द ट्रैवलर फ्लेड इन फियर, मैसिव का मतलब होता है विशालकाय, लार्ज एंड हैवी, और साइट का मतलब देखते ही, उस बीस्ट मीन्स एनिमल, जानवर, उस भारी भरकम या विशालकाय बीस्ट को देखते ही यात्री जो है डर के मारे भागा। फियर मीन्स भय, और फ्लेड मीन्स भागा। बट द एलिफेंट वेंट आफ्टर हिम कॉलिंग आउट, लेकिन जो हाथी जो है उसके पीछे गया चिल्लाते हुए, वाई आर यू रनिंग अवे, तुम क्यों भाग रहे हो। डोंट बी अफ्रेड, भयभीत मत हो। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ।
कम हियर, आओ, एंड टेल मी वाई यू आर वीपिंग, और मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। आई हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। ओ एलिफेंट, ओ हाथी, एंड फॉर द पास्ट 7 days आई हैव बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट, और पिछले 7 दिनों से मैं इस घने जंगल में जो है भटक रहा हूँ। स्टॉप क्राइंग, रो मत, आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ, एंड आई नो द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं जंगल से बाहर का रास्ता जानता हूँ। द एलिफेंट लोवर्ड हिज ट्रंक, हाथी ने अपने सूंड को नीचे किया, एंड लिफ्टिंग द मैन ऑन टू हिज बैक, और उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लिफ्ट करते हुए बैठा लिया, अपनी पीठ पर बैठाया उसको लिफ्ट करते हुए। टुक हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, उसे जंगल से बाहर ले गया। द ट्रैवलर वेंट ऑन हिज वे टू बनारस, यात्री अपने जो है रास्ते बनारस चला गया, यात्री जो है वापस बनारस चला गया। ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पर, ही हर्ड दैट किंग ब्रह्मदत्त वॉज लुकिंग फॉर ए रॉयल एलिफेंट, उसने सुना कि जो राजा ब्रह्मदत्त है वो एक शाही हाथी की तलाश में था। अनाउंसर्स रोड अबाउट द सिटी प्रोक्लेमिंग, अनाउंसर्स मीन्स जो घोषणा करने वाले होते हैं, वो शहर में घूम रहे थे घोषणा करते हुए। प्रोक्लेमिंग का मतलब होता है अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली। प्रोक्लेमिंग मीन्स ये अनाउंसमेंट करते हुए। इफ़ एनी मैन नोज ऑफ, यदि कोई व्यक्ति जानता है, और हैज़ सीन एन एलिफेंट फिट फॉर द किंग टू राइड, या हाथी को देखा है जो राजा के लिए, जो जिससे कि राजा राइड कर सके उसके ऊपर, लेट हिम कम फॉरवर्ड, वो आगे आए, विद द इंफॉर्मेशन, सूचना के साथ। इफ़ एनी वन नोज ऑफ और हैज़ सीन एन एलिफेंट फिट फॉर द किंग टू राइड, लेट हिम कम फॉरवर्ड विद द इंफॉर्मेशन, यदि किसी ने व्यक्ति कोई जानता है या किसी ने हाथी देखा है राजा के लिए सवारी करने के लिए, जो फिट हो राजा की सवारी के लिए, जो जिस पर कि राजा सवारी कर सके, ऐसा हाथी देखा हो, वो आगे आए इंफॉर्मेशन के साथ, सूचना के साथ। द ट्रैवलर इन द होप ऑफ ए रिवार्ड, यात्री इस उम्मीद में कि उसे पुरस्कार मिलेगा। इमीडिएटली वेंट टू द किंग, तुरंत राजा के पास गया। योर मैजेस्टी, राजा को कहते हैं योर मैजेस्टी, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, मैं अभी अभी हिमालय के तलहटी से आया हूँ, वापस आया हूँ। क्लोज बाय माउंट कैंडोरेना, माउंट कैंडोरेना के निकट, आई सॉ ए स्प्लेंडिड वाइट एलिफेंट, मैंने एक शानदार हाथी देखा। ए रेयर बीस्ट, एक दुर्लभ जानवर। दैट विल बी फिट फॉर योर मैजेस्टी टू राइड, योर मैजेस्टी जो आपके बिल्कुल फिट होगा राइड करने के लिए। ऑन ऑल ओकेजन्स, सभी अवसरों पर। स्प्लेंडिड का मीनिंग होता है वेरी इम्प्रेसिव। ये आप देख रहे हैं ट्रैवलर है, राजा को बता रहा है हाथी के बारे में। आई हैव मार्क्ड द वे केयरफुली, मैंने रास्ते को अच्छी तरह से मार्क्ड कर लिया है, चिन्हित कर लिया है। इफ़ द एलिफेंट ट्रेनर्स आर सेंट विथ मी, एलिफेंट ट्रेनर्स होते हैं महावत, यदि महावतों को मेरे साथ भेजा जाता है, आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू कैप्चर द एनिमल, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि हम एनिमल को पकड़ने में सफल होंगे। द किंग एग्रीड रेडिली, राजा तुरंत तैयार हो गया। एंड सेंट हिज एलिफेंट ट्रेनर्स एंड ए ट्रुप ऑफ सोल्जर्स विद द ट्रेवलर, और उसने जो है एलिफेंट ट्रेनर्स जो थे यानी महावत थे, और जो सिपाहियों का जो ट्रुप था वो ट्रैवलर के साथ भेज दिया। आफ्टर ए जर्नी ऑफ मैनी डेज, काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद, थ्रू पैडी फील्ड्स, पैडी के जो फील्ड्स होते हैं वहाँ से, एंड फर्टाइल वैली, जो उपजाऊ घाटियों में से, दे अराइव्ड एट द लेक नियर माउंट कैंडोरेना, वो माउंट कैंडोरेना के पास झील के पर आ गए, माउंट कैंडोरेना के निकट जो झील है वहाँ आ गए। क्रिपिंग डाउन टू द वाटर्स एज, पानी के किनारे पर क्रिप करते हुए। दे सॉ द वाइट एलिफेंट कलेक्टिंग टेंडर लोटस शूट्स, उन्होंने देखा कि जो वाइट एलिफेंट है वो कोमल, टेंडर का मतलब कोमल, जो लोटस शूट्स हैं उनको गैदर कर रहा है। फॉर इज ब्लाइंड मदर टू इट, ताकि जो उसकी जो अंधी माँ है वो उसको
खा सके। द एलिफेंट सेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस। एलिफेंट ने जो वहाँ पर जो ह्यूमंस थे उनकी प्रेजेंस की सुगंध उसको आ गई। एंड लुकिंग अप, और ऊपर देखते हुए, सॉ द ट्रैवलर हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। उसने देखा कि वही यात्री जो है जिसकी उसने मदद की थी वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। ही थॉट, उसने सोचा, इट इज़ दिस अनग्रेटफुल पर्सन, कि ये अनग्रेटफुल मतलब अकृतज्ञ जो व्यक्ति है वो इन राजा के आदमियों को यहाँ लेके आया है। हु हैज़ लेट द किंग्स मैन हियर। हावेवर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। यद्यपि मैं काफ़ी मजबूत हूँ, शक्तिशाली हूँ। आई कैन स्कैटर 1,000 एलिफेंट्स। मैं हज़ारों हाथियों को स्कैटर कर सकता हूँ, बिखेर सकता हूँ। डाउटलेस, इसमें कोई संदेह नहीं। आई विल बी एबल टू रूट दिस पनी मैन। मैं ये जो पनी मैन हैं इनको रूट कर दूँगा। रूट का मतलब होता है इनको हरा दूँगा, और इंग्लिश में कहते हैं ए डिसाइसिव डिफीट। और पुनी होता है स्मॉल और वीक, छोटे और कमज़ोर। बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करते हुए, आई मे वुंड और किल सेवरल। मैं कईयों को जो है घायल कर सकता हूँ या मार सकता हूँ। आई डू नॉट वांट टू हार्म देम। मैं उनको जो है नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। लेट देम टेक मी टू द किंग। वो मुझे भले ही जो है राजा के पास ले जाएं। आई शैल देन आस्क टू बी सेट फ्री। और मैं फिर कहूँगा कि राजा को कि वो मुझे जो है फ्री कर दे। When the elephant trainers went down to the lake, लेकिन जब वो एलिफेंट ट्रेनर्स थे वो झील के पास गए। The elephant allowed himself to be led away by his long silvery trunk. हाथी ने अपने आप को अलाउ कर दिया कि वो उसको जो है लेकर जाएं उसके लॉन्ग सिल्वरी ट्रंक के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में इतना ही डिस्कस किया है। इसके जो एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।